श्री सदगुरु महाराज की जय। तो आज हम चैप्टर 7 शुरू करते हैं। तो आपकी बीच में पढ़ाई हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस वो कंटिन्यूशन में रखना। इवन अगर हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे, कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है आंटी। हाँ। तो अब हम 7 चैप्टर को शुरू करते हैं। और इसका फर्स्ट श्लोक है, स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि मतलब अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बात अर्जुन को समझ में आ जाए। तो अब वो फिर से बोल रहे हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम मतलब बहुत अत्यंत प्रेम या बहुत ज्यादा प्रेम, मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मतलब सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करते हुए उनमें ही उनका चित्त, माइंड फोकस्ड ऑन हिम, मेरे परायण होके मतलब उनकी शरण ग्रहण कर। तो वो क्या कह रहे हैं कि अनन्य प्रेम से, अनन्य भाव से, कि और कोई भाव दिमाग मतलब माइंड में नहीं आए, मेरी शरण ग्रहण परायण होकर, परायण होकर मतलब मेरी पे शरण ग्रहण कर कर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुण से युक्त सबसे सबके आत्मरूप मुझको। तो वो कैसे हैं, यहाँ पे भी ये भी बता दिया। सबके जो आत्मरूप है वो क्या है? प्रभु है। सबका आत्मरूप क्या है? प्रभु है। उनको जानेगा। अब वो उसको, ये उसको बता रहे हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। तो अभी तक वो ज्ञान की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे विज्ञान। तो ईश्वर तक पहुंचने की जो साइंस है, अध्यात्म विद्या कहते हैं या ब्रह्म विद्या कहते हैं, तो वो भी एक साइंस है। जैसे हर चीज का एक टिपिकल प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से वो अ, मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें खाना खाना है तो हम मुंह से डालेंगे, डाइजेशन होगा और फिर मतलब वो पूरा एसिमिलेट होगा। अगर मतलब जैसे चाय बनानी है या कोई भी चीज करनी है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या प्रोसेस है। तो ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है या जो भक्ति मार्ग है, वो भी सब सदग्रंथों में डिफाइंड है। तो अब वो जो साइंस है, वो उसको फर्दर और एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन। जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहे। जिसने ईश्वर को जान लिया, उसको और कुछ जानने के लिए, क्योंकि उसको सारी नॉलेज आ गई, वो सर्वज्ञ हो गया, वो त्रिकालदर्शी हो गया, उसको कुछ भी और जानने के लिए बचेगा ही नहीं। तो सारी विजडम, सारी नॉलेज, क्योंकि वो ही सारी नॉलेज का सोर्स है, जो उनमें मिल गया वो उनको मतलब उसको जो उसके लिए फिर नॉलेज कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान। तो इतने सारे प्राणी हैं, उनमें से भी बहुत सिलेक्टिव फ्यू जो है ईश्वर की तरफ चलने की प्राप्ति का यत्न करते। तो अभी सबको पता है हमारी भगवान में इच्छा मतलब निष्ठा है, श्रद्धा है, लेकिन कितने लोग सत्संग में ही आ रहे हैं, सत्संग से ही जुड़ पा रहे हैं, और फिर जो जुड़ रहे हैं आगे उसमें से फॉलो कितने कर पा रहे हैं, और वो टाइम निकाल के सबको मतलब वो कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए हजारों में से लिए कोई एक ही यत्न करना है। ईश्वर को कोई नहीं चाहिए, मतलब ईश्वर को कोई नहीं पाना चाहता, सबको संसारिक पदार्थ चाहिए। किसी को धन चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को कुछ और। तो ईश्वर को ईश्वर से मांग ही नहीं रहा। हमें भक्ति क्या सिखाई जाती? कि कामना पूर्ति के लिए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी ये कामना पूरी हो जाए मैं यहाँ के दर्शन करने आऊं। तो हमें भिखारी बना रखा। और हम क्या हैं? हमारे में पोटेंशियल क्या है स्वामी बनने की, विश्व का, विश्व क्या, पूरे संसार का, ब्रह्मांड का स्वामित्व हमें मिल सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम छोटी छोटी मटेरियल चीजों में ही अपनी जिंदगी गंवा। तो हम भक्ति करते किस लिए? संसारिक चीजों,
ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ईश्वर को पाने के लिए भक्ति करें, तो उनको पाने की प्राप्ति का यत्न बहुत कम लोग कर रहे हैं। और उन यत्न करने वालों में से भी सक्सेसफुल कितने हो पाते हैं, बहुत ही कम, जो ईश्वर को एक्चुअली में जैसे वो हैं, जिस तरह के हैं तत्व में जान पाते हैं, ऐसे तो बहुत ही लिमिटेड लोग। तो हजारों में से, क्योंकि जो मन है, इतने जो हमारे सेंचुरीज हैं, बार बार जब जन्म होता है तो बार बार यही चीज सिखाई जाती है कि हम क्या है, मन बुद्धि शरीर, हम उसके बियॉन्ड है ही नहीं। तो जो सारी हमारी दौड़ धूप रहती है, या शुरू से लेके एंड तक हम सिर्फ शारीरिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो 70-80 ईयर्स में उन्हीं को पूर्ण करने में लग जाए। क्योंकि इतने जन्मों की ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि हम शरीर है, हम मन बुद्धि हैं, उससे बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पाते। तो हमें चाहिए क्या, फिर हम सब क्या करते हैं, संसारिक चीजों के पीछे भाग, तो उसके पीछे भागते भागते अंत हो जाता है जीवन का। लेकिन वो सुख जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमें वो संसारिक चीजें मिले, वो मिलते ही नहीं। तो ईश्वर की कामना, ईश्वर को जो चाहने वाले हैं, वो बहुत कम हैं। फिर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनमें से भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कम है जो उनको तत्व से जान पाते हैं। उनको वो संत कहते हैं, सेंट कहते हैं, तत्वदर्शी कहते हैं। जैसे चैप्टर 4 में वो अध्याय चैप्टर 4 में श्लोक नंबर 34 में कहते हैं कि तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, उनसे निवेदन कर, वो तुझे ज्ञान दे। जिसने पीएचडी कर दी वो ही पीएचडी के बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तत्व से जान लिया, उनके लिए वर्ड क्या यूज किया गीता में, तत्वदर्शी। बाकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, संत। अब ये थर्ड श्लोक में बिल्कुल ही, फोर्थ श्लोक में बिल्कुल अलग ही वो बोल रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। तो अब वो बता रहे हैं, जैसे हमने भी बताया था कि जड़ और चेतन, जो जड़ है वो नॉन लिविंग है, तो अब वो उसको कैटेगराइज कर रहे हैं इसमें। तो जड़ में क्या है, जो हमारे 5 महाभूत, महाभूत जिनसे कि हमारा शरीर बना है, वो 5 तत्व जिससे ये शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और फिर 3 चीजें और, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भी जड़ प्रकृति के ही वो बोल रहे हैं। इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति प्रकृति है। यह 8 प्रकार की भेदों वाली तो अपरा, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति। तो ये नॉन लिविंग, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जो 4 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 जड़, उसके बाद केवल्य या चेतन। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि जो प्रकृति है, नेचर है, उसके भी लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसमें क्या आ गया, 5 महाभूत, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारी अंतकरण की ये वो है। यहाँ पे ये अहंकार दूसरा वाला है। और हे माँ बाहु, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जा रहा जाता है, वह मेरी जीव रूपा पर परा, अर्थात चेतन प्रकृति। तो जो जितना भी नॉन लिविंग या जड़ वो है, वो लिविंग पे ही आधारित है, लिविंग पे ही बेस्ड है। उसको जड़ या चेतन, उसको चेतन या परा प्रकृति को। तो उन्होंने यहाँ प्रकृति, हमने जब पहले डिस्कस किया था कि हमारी जीव की रचना कहाँ है, कैसे हुई? ईश्वर से। तो सूक्ष्मता से स्थूलता आती गई, कि जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं, तो पहले उसका थॉट आता है, कोई भी चीज करते हैं पहले थॉट आता है। अब थॉट कोई टैंजिबल चीज नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम कुछ पकड़ नहीं सकते। तो वो थॉट आया, फिर आगे थॉट प्रोसेस के आगे हम उसका एक फिगर बनाते हैं, नक्शा, आर्किटेक्ट से वो एक वो बनाया, मैप बनाया। फिर हमने उसको फिजिकल मतलब लेबरर्स को बुला के कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही हर चीज का जो आधार है, वो स्थूल जो दिख रहा है उससे पहले सूक्ष्म है। तो ऐसे ही हमारी जो प्रकृति का वो जो बनती चली गई, वो स्थूलता से सूक्ष्मता से, कम मटेरियल क्वांटिटी से मोर मटेरियल क्वांटिटी, कि वो विजिबल वर्ल्ड तक आ गए। और जो ईश्वर है, वो उनके बियॉन्ड है, और जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो जड़ है। तो हम ईश्वर तत्व को इन जड़ इंद्रियों से ग्रहण कर पाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो जैसे स्थूल प्रोडक्ट से स्थूल चीज ही ग्रहण कर सकते हैं, तो ईश्वर फिर कैसे जाने जाए।
जैसे हर विषय, हर इंद्री का एक विषय है। आंख का विषय रूप है, कान का विषय साउंड है। ऐसे आत्मा का विषय ईश्वर है। तो ईश्वर आत्मगम्य है। तो हम अगर बाहर की कोई भी चीज करेंगे तो इन इंद्रियों से ईश्वर को पाना या उनके दर्शन करना संभव है नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्मति सूक्ष्म है। ठीक है। सूक्ष्म में मटेरियल को जितना जो सूक्ष्म है उसका फैलाव उतना ज्यादा है, और जिसका फैलाव उतना ज्यादा, जितना ज्यादा है वो उतना पावरफुल है। अगर हम वाटर वे पानी लें, पानी को बॉईल कर दें, तो जो वो वाटर वेपर होगा वो पूरे कमरे में फैल जाए। और अगर हम उसी वाटर वेपर को हीट, मतलब वो जो हीटेड स्टीम है, उससे स्टीम इंजन भी चल जाए। तो इतने से पानी को अगर हमने हीट किया, जब हमने, तो वो जो उसकी मटेरियल क्वांटिटी थी वो इंक्रीज हो गई, वो सूक्ष्म हो गया। अब वो हमें वाटर वेपर दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका फैलाव बहुत ज्यादा, और जिसका फैलाव सबसे ज्यादा है वो, उसमें शक्ति भी उससे सबसे ज्यादा हो। तो ईश्वर सारे यूनिवर्स के बियॉन्ड है, तो उनका फैलाव कितना है उसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं ईश्वर की डेफिनेशन के लिए? असीम, अनंत। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, अंत अनंत जिसका कोई अंत नहीं। तो वो सबके बियॉन्ड है, तभी वो पावरफुल, मतलब उतने ही पावरफुल। और क्या हम उन्हें इन सूक्ष्म स्थूल इंद्रियों से ग्रहण कर पाएंगे? तो बाहर के कितने भी साधन कर ले, हम कितने भी तीर्थ कर ले, कितने भी कुछ भी कर ले, हम ईश्वर को बाहर में पा ही नहीं सकते। तो अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें आत्मगम्य, आत्मा को जानना होगा, अंदर चलना होगा। तो अंदर कैसे चलेंगे? आंख बंद करके दृष्टि को अंदर, ध्यान लगाना। तो जब बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तो हमें भी ईश्वर को जानने के लिए सूक्ष्मति सूक्ष्म प्रोडक्ट आत्मगत। तो और अब वो कह क्या रहे हैं, एक इससे एक श्लोक पहले कि सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जाने। तो वो सबके जो आत्म रूप है वो ईश्वर है। ठीक है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत, भूत मतलब प्राणी, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले। ये ऐसा श्लोक पहले भी है। कौन से चैप्टर में आया था वो, मैं बताती हूँ। दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव प्रभव और तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। तो जो प्राणियों की उत्पत्ति है वो जड़ और चेतन में, जब वो कहते हैं कि प्रकृति, जड़ जो प्रकृति है वो माता है, और मैं उसमें जो प्राण रूप बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये श्लोक पहले भी आया, फिफ्थ चैप्टर में है शायद, फोर्थ या ये चैप्टर 14 में आंटी, चैप्टर 14 जो 14 आपने में। फर्स्ट अच्छा। रीड करने का था, हाँ। हाँ। तो ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्राणी प्रकृतियों से ही उत्पन्न है। तो ये जड़ और चेतन के इंटरैक्शन से जो जितने भी प्राणी हैं, अदरवाइज अगर आप देखो कि जड़ की कोई वो ही नहीं है, कुछ अस्तित्व है ही नहीं। हम जो बिहेव कर पा रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, थॉट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, वो कैसे है? क्योंकि चेतन इज गिविंग द एनर्जी। अभी आप देखो कि बड़े बड़े पावर हाउसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, वो वायर्स के थ्रू घर सब जगह आ रही, और उसके थ्रू फिर सारी चीजें फंक्शन कर रही। तो सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो उनका जो मूल कारण है काम करने का वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो सब डिसफंक्शनल है, कुछ कर ही नहीं सकते। आप टेम्पररी वो सेल डाल दोगे, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का ही सोर्स है। तो जितने, तो ऐसे ही ईश्वर पूरे जगत का मूल कारण है। ही इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जड़ एंड और चेतन, जिससे कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई। जब वो बोलते हैं कि ध्यान के थ्रू जड़ और चेतन को अलग करना, जैसे दूध में हमेशा घी मिला रहता है, उसके कण कण में वो है, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस द्वारा सेंट्रीफ्यूग करके उसमें से घी निकाल लेते हैं, तो वैसे ही हमारे इस पूरे जड़ शरीर में चेतन वृत्ति, चेतन धाराएं फैली हुई हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू उनको फोकस करके
हम जड़ और चेतन को, हम अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको जब सुपर कॉन्शियसनेस में मिला देंगे, सारे जो हमारे आवरण हैं, पर्दे हैं, ये जो जब कॉन्शियसनेस शरीर से निकल गई, मतलब स्थूल शरीर से निकली तो डेथ हो गई, जब वो कॉन्शियसनेस विड्रॉ करते करते स्थूल कारण, महाकारण, और अल्टीमेटली केवल्य उससे भी, उससे करके ईश्वर में मिल गई, तो फिर शरीर बनने का जो कारण था, जो बीज था, वो खत्म हो गया। तो हमें ये करना क्या है कि अपने आप, वो जो चेतन धाराएं, तो मेडिटेशन से जड़ और चेतन, संत कौन है? जिन्होंने इस लिविंग बॉडी में रहते रहते जड़ और चेतन को अलग कर दिया, वो सेंट है। अब वो कबीर जी कह रहे, चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, जाको कुछ ना चाही है सो ही सही। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो ही राजा है। जो मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहा है वो भिखारी है। और जिसने परम तत्व को पा लिया, उसके लिए अब उसको समाधि में ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब जितने सेंट हुए हैं, अगर आप देखो कि बहुत बार उनको, क्योंकि वो सच के साथ थे या सच के प्रतीक थे, उनको बहुत बार, जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, उनको क्रूसीफाई किया गया। तो जब उनको क्रूसीफाई कर रहे हैं, तो दे आर ऑल हैप्पी, दे आर नॉट शाउटिंग। जैसे ही बंदा बैरागी हुए हैं, जो कि सिखों के वो है, तो उनको जब उनकी जो उनको गरम गरम बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उनके शरीर को मतलब जैसे जलाया गया, तो वो हैप्पी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो चेतन धाराएं थी वो इस शरीर से विड्रॉन थी, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तो ये जो हमारा पूरा, जितने भी प्राणी हैं, वो ये जड़ और चेतन के संयोग से ही, इंटरैक्शन से ही काम कर रहे हैं। जिस दिन वो चेतन निकल जाएगा, लिविंग पार्ट निकल गया, ये बॉडी क्या है? कुछ नहीं। वो फिर क्या, उसको जला देते हैं या दफना देते हैं कि जो ओरिजिनल 5 कंपोनेंट है वो वापस उसमें मिल जाए। तो फिर आंख है, कान है, सब है, सेल भी है। नॉर्मली लाइफ कहाँ से शुरू होती है? सेल है, सब कुछ है। लेकिन जब लिविंग फोर्स निकल गया तो ये नॉन लिविंग हो गई बॉडी। तो ये जितने भी प्राणी आपको दिखाई देते हैं वो यही बात कह रहे हैं इसको। तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत, भूत मतलब प्राणी, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं संपूर्ण मतलब ही इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे एक जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ही पूरे वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं, तो ऐसे ही जितना ये वर्ल्ड, जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, विच इज आधारित ऑन द लिविंग वर्ल्ड, उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट है और वही एंड पॉइंट है। वही सब कुछ है। मैं ही जगत का मूल कारण। ठीक है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र सूत्र के मणिकों के सदृश मुझ में गुथा हुआ। जैसे एक माला है, माला में मोती सब अलग अलग है, लेकिन सब एक ही माला में पिरोए हुए हैं। ऐसे ही ये पूरा संसार का जो तार है, या जो उसमें वायर है, या जो कारण है, वो ईश्वर है। ठीक है, मोती सब अलग अलग है, लेकिन जब वो उनको माला में पिरो दिया जाता है वो सब एक प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो उनको अंदर बाइंड करने वाला स्ट्रिंग है या थ्रेड है वो एक ही है। तो वो कह रहे हैं कि जगत में जितना सब प्रतीत हो रहा है अलग अलग या जो भी, वो सब मेरे कारण ही है। मैं ही सबको एनर्जाइज कर रहा हूँ, मेरे ही कारण सारी चीजें फंक्शन कर रही। ठीक है। मेरे दूसरा कोई भी भिन्न कारण नहीं है। तो वॉट एवर एनीवेयर इट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द लॉर्ड, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एनर्जी। ठीक है। तो अब वो उसको समझाने के लिए और एग्जाम्पल दे। तो अब जैसे नॉलेज है, नॉलेज इज जो हम ज्ञान को कर रहे हैं, फिर हम उसे अप्लाई करते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो गेन होता है उससे एक्सपीरियंस होता है, जिससे हमारी थिंकिंग बेटर होती है। तो यहाँ पे वो उसको, एक ही चीज को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तभी वो हमारे मन में बैठती है और हम याद रखते हैं। जैसे बोलते हैं रिपीट, रिवाइज और रिमेम्बर। तो जो कुछ किसी भी चीज को अगर हमें याद करना है तो उसे रिपीट करना पड़ेगा, उसे रिवाइज करना।
तो फिर वो जाके हमारे अंदर बैठेगी। तो जो हम सत्संग कर रहे हैं उसके बाद उसको श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, मनन उसको एनालाइज करना कि जो बातें हमने सुनी या पढ़ी, हाँ उसको एनालाइज करना कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं या कैसे होगा। और फिर जो भी हमने समझा उसको, उसका ध्यान करना, निधि ध्यान आसन। और फिर उसके बाद जब हम वो करने के बाद जब हम ईश्वर में मिल जाएंगे तो हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाए। ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, तो वो रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि वो थिंग्स गो डाउन, कि कुछ श्लोकों की रिपीटेशन होती है। अब वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। अब वो एग्जाम्पल्स देके समझा रहे हैं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं, और पुरुषों में पुरुष तत्व। तो कह रहे कहीं किसी भी चीज का जो भी एसेंस है, जो भी कोर कंपोनेंट है, वो मैं ही हूं। कि जल में जो मिठास है, जब प्यास बुझाने की शक्ति है, जो रस है, वो ईश्वर की ही देन है। कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है, जड़ चीज है, या जो भी चीज है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ये बता। चंद्रमा में और सूर्य में मैं ही प्रकाश हूं। तो चंद्रमा और सूर्य क्या दे रहे हैं हमें? रोशनी। उसका एसेंस क्या है? ईश्वर। संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं, ओंकार प्रणव ध्वनि, जिससे कि सारा वर्ल्ड यूनिवर्स जनरेट हुआ, जिसको साइंस में वो बिग बैंग कह रहे हैं। तो वेदों में वो क्या कह रहे हैं? वेदों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोला? ओंकार। तो हमने जब वो कहा था पिछले वो चैप्टर्स में कि प्राणी की क्रिएशन कैसे हुई, तो हम जिस रास्ते से वो क्रिएशन हुई उस रास्ते को ही फॉलो करते करते हम वापस जाएंगे तो ईश्वर में मिल जाएंगे। तो ये जो साउंड है जो कि हर जगह व्याप्त है, उसको फॉलो करते करते आगे की स्टेजेस में, जिसे हम नाद अनुसंधान कहते हैं, पहले मानस जप, मानस ध्यान। आंटी फिर वो ओमकार, ओम साउंड ही है जो आपको अंदर सुनता है? वो इट इज सिंबॉलिक ऑफ दैट साउंड। अच्छा, हाँ। वो साउंड आप वर्ड से नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे हम्म। अगर कोई ध्वनि है, आप वो ट्यून सुन सकते हो, तो लेकिन आप उसको रेप्लिकेट नहीं मुंह से वर्णों से नहीं कर सकते। तो वो जो अच्छा। साउंड है वो ध्वन्यात्मक है, ध्वनि है वो। हम्म। तो उसके लिए हम्म। ओंकार इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव, कि इट इज फिलिंग द होल यूनिवर्स। इट हम्म। इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउंड, यू कैन स्पीक दैट साउंड। आपने उसका नाम रख दिया उस साउंड का ओंकार। हम्म। ठीक है, उस साउंड का नाम है वो ओंकार, वो साउंड नहीं है। तो जितने हमारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र ओम से ही शुरू हैं। दैट हम्म। उस साउंड को बोलना वर्णात्मक है ही नहीं, वर्णों से शब्दों से बनी नहीं है। अगर कोई चीज शब्दों से हम्म। बनी नहीं है तो उसको बोलना इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो उसकी जस्ट रिप्रेजेंटेटिव है उस साउंड का जो ईश्वर से जनरेट हुई, जिससे ईश्वर का हमें ज्ञान होगा। तो उसे सत्य नाम कहा, सार शब्द कहा, हम्म। राम नाम कहा। अब हिंदुओं में जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? राम राम राम। नाम सत्य है। किस हम्म। नाम की बात हो रही है? वो उस साउंड की बात हो रही है, कि हाँ राम हाँ का जी, नाम, जिससे राम की ठीक है। दर्शन हो जाए। राम, देखो नाम से क्या होता है, हम नाम से जिससे जिस चीज से जो जाना जाता है वो उसका नाम है। तो जिससे ईश्वर जाना जाए, वो प्रणव ध्वनि, वो ओंकार, उसे राम नाम, सत्य नाम। वो सत्य नाम की जब बात कर रहे हैं, वो क्या है? सत्य का नाम। तो वो ये साउंड है। तो ये साउंड खाली बोलने से नहीं होगा। हम्म। आपको बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहब में भी गाते हैं कि नाम को ध्याओ। हम्म। नाम को जपना एक अलग बात है, लेकिन जब वो नाम को ध्याने की बात होती है तो दैट इज मेडिटेटिंग ऑन दैट साउंड, जिसको हम नाद हम्म। कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, हम्म। अनस्ट्रक्ट, जो कि ईश्वर से जनरेट हुई वाइब्रेशन, जिससे कि सारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। हम्म। तो वो क्या कह रहे हैं वेदों में? अब ये बहुत संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं। तो वेदों में जो जानने की चीज है वो क्या है? वो साउंड है। उस ईश्वर तक हम्म। पहुंचने का वो रास्ता। साउंड की क्या प्रॉपर्टी है? कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर हम उस साउंड को फॉलो करते करते उस साउंड के ओरिजिनल सोर्स तक पहुंच जाएंगे। टेलीफोन की बेल बज रही है, हम ढूंढ रहे हैं टेलीफोन कहाँ है, हम उस साउंड को फॉलो करते करते वो हम टेलीफोन तक पहुंच जाए। हम्म। तो जो साउंड ईश्वर से जनरेट हुई, उसको फॉलो करते करते
हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो जितने स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी संत हम्म वाणियां हैं, उसमें तभी ओंकार की इतनी महिमा गाई गई, हम्म। क्योंकि उससे हम ईश्वर की पहचान होती है। हम्म। वो कहते हैं कि पहले प्रकाश, मतलब वो लाइट आती है, फिर आपको वो साउंड आती है। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखो कि जब आकाश में बिजली कड़कती है, हम्म। तो पहले आपको क्या दिखाई देता है? लाइट दिखाई देती है, लाइटनिंग। हम्म। फिर साउंड दिखाई देती है। ऐसा क्यों? स्पीड उनकी डिफरेंट, मतलब हाँ, ज्यादा होती है ना तो लाइट की। लाइट की स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी पहुंच जाती है। हम्म तो हम जब हम्म देखते हैं स्काई में, तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है? हमें सबसे पहले लाइट दिखती है, उसकी थोड़ी देर बाद फिर हमें वो गर्जना या वो हम्म साउंड सुनाई देता है। हम्म तो पहले हमें हम्म हमारे अंदर भी पहले लाइट हम्म दिखाई देगी, और फिर हम्म हमें वो साउंड सुनाई देगी, और फिर हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो लाइट और साउंड, ये ईश्वर की दो हाथ हैं हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए। जो हम्म इनको पकड़ लेता है, वो फिर नीचे नहीं गिरता। गुरु महाराज हम्म जी कहते हैं कि जिनको ये मिल गए दोनों सहारे ईश्वर की तरफ से, तो फिर वो नीचे नहीं गिरे। हम्म ठीक है। तो आकाश में मैं शब्द हूँ, पुरुषों में मैं तुक्का रिच। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। कि जिस भी चीज का जो एसेंस है, वो मुझसे ही ड्रिवन है। मैं वो मेरी कारण ही है, कुछ और अलग नहीं है। कि पृथ्वी में जो गंध है, मतलब बताना ये चाह रहे कि हर चीज का एसेंस वही है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। बाकी जितना जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वो सब माया ही है। ठीक है। और सब भूतों में उनका जीवन हूं। जब एनर्जी, आत्म रूप या स्पिरिट निकल गई बॉडी में, फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं, जड़ शरीर जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। हे अर्जुन, तू सब भूतों को का सनातन बीज मुझको ही जान। सनातन सबसे पुराना बीज, कारण, जिसके कारण सबकी उत्पत्ति हुई है। तो ही इज द फादर। वो जो बीज से ही जैसे प्लांट ग्रो करता है, तो सारे प्राणियों का ओरिजिन का बीज ईश्वर से ही है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। कि जिसके पास जो भी है, वो मेरा ही रूप की वो है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रही। जिसमें अहंकार आ गया, द्वेष आ गया, और कामना आ गई, अटैचमेंट आ गई, तो वो दूषित हो गया। तो जो ओरिजिनल बलवानों का जो आसक्ति और कामना से रहित बल है, अर्थात सामर्थ्य है, सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम, कि जो ईश्वर की तरफ चलने के लिए डिजायर है। तो सब कुछ एसेंस में वही है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। वो प्रतीत होता है। जैसे वो कहते हैं ना, आकाश में जो वायु है, उस सब में अलग अलग सा विभिन्न प्रतीत होता है, लेकिन ओरिजिनली वो एक जैसा सा ही है सब तरफ। तो ऐसे ही ईश्वर भी सब में है, सब ईश्वर में ही है, उनके बाहर कुछ भी नहीं है। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। कह रहे कि सब कुछ मेरे अंतर की जितनी भी जड़ चीजें हैं, जो भी इंटरेक्शन है वर्ल्ड, वो मेरे थ्रू ही हो रही है। मतलब ही इज द सोल एसेंस रीजन। बट क्योंकि वो त्रिगुण में ही रहित है, उनमें कोई गुण नहीं है, इसलिए उनको कोई भी चीज बांध नहीं सकती, तो उसके बियॉन्ड है। अगर वो गुण या रूल उन पे अप्लाई हो गए, तो उसके अधीन हो गए ना। वो तो फ्री है बिल्कुल। तो वो सब उनके अंडर में है, लेकिन वो उनके अंडर में नहीं। ठीक है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहे हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। जैसे वो कह रहे हैं कि सब मुझ में है, लेकिन वो माया के गुणों से इतना मोहित हो चुके हैं कि वो मुझको नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमने आंखों पे रेड कलर के गॉगल्स लगा लिए तो हमें सब कुछ रेड दिखेगा। तो अभी जो हमारे आत्म रूप पे ये जड़ रूपी आवरण है, तो इससे हमें माया ही ग्रहण होगी, ईश्वर ग्रहण नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ईश्वर को ग्रहण ही नहीं कर पाते। तो जब हम इन आवरणों से पार चलेंगे, ये पर्दे हट जाएंगे, तब हम ईश्वर को ग्रहण कर पाए। ठीक है। तो वो इन, क्योंकि वो इन गुणों से रहित है, और हमारा जो ये शरीर है वो इन तीनों गुणों के साथ है, तो इसलिए हम उनको नहीं देख पा रहे। जब आंख पे रेड, तो अभी हम माया के पर्दे में हैं, तो हमें माया ही ग्रहण कर पाएंगे, हम संसार ही ग्रहण कर। जिस दिन वो पर्दे, आवरण हट जाएंगे, उस दिन हम ईश्वर को ग्रहण करें। जैसे वो जो मटका है कमरे में रखा है, जिस दिन वो मटका टूट गया, वो कमरा टूट गया, वो मटके की हवा, आकाश की हवा एक हो गई, उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं। जानत तुम ही हो ही जाए। जिसने ईश्वर को कंपोनेंट फॉर्म में जान लिया, वो ईश्वर ही हो गया। नदी समुद्र में मिली, नदी हो गई। तो जितने सेंट हैं, तत्वदर्शी हैं, वो ईश्वर का ही रूप है। तो आया ना वो, इससे पहले भी आया है श्लोकों में कि तत्वदर्शी साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अति अद्भुत मेरी त्रिगुणमयी मेरी माया बहुत ही दुस्तर, डिफिकल्ट है, परंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजता है, वह इस माया का उल्लंघन, उल्लंघन मतलब इसको क्रॉस कर जाता है, अर्थात संसार से तर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और साथ में सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गीता में बहुत जगह वो प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट श्लोक में या उसी श्लोक में उसका आंसर भी दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि माया बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं एट द सेम टाइम, डोंट लूज होप। जो मुझे निरंतर ध्याएगा, वो माया को क्रॉस कर जाएगा, अब उसको वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो माइंड फोकस्ड ऑन लॉर्ड, ईश्वर में ध्यान लगाकर आप काम करेंगे, तो वो बार बार जैसे बोलते हैं, कर्म बंधनों से आप छूट जाएंगे। तो जो उनको निरंतर, अब निरंतर वर्ड का मतलब क्या है? कांस्टेंट, बिना अंतर के, बिना ब्रेक के। तो जितने सेंट हुए हैं, उनके एंड के जन्मों में वो ईश्वर के लिए, मतलब उनको ईश्वर के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। जिसको भी ईश्वर के सिवा कुछ नहीं सूझेगा, वो उसको अपने तक पहुंचने का ज्ञान दे देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? निरंतर ध्यान। अब निरंतर कैसे ध्याएंगे? अब स्वामी विवेकानंद जी एक जगह कहते हैं, लव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। जितने सूफी सेंट हुए हैं, वो सब इश्क की बात करते हैं, ईश्वर से इश्क, प्रेम। प्रेम होगा तभी हम उसको कॉन्स्टेंटली याद कर पाएंगे। अगर प्रेम नहीं है, मिसिंग है, तो हम वो जो निरंतर ध्याने वाली बात है, निरंतर भजने वाली बात है, वो नहीं हो पाए। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो मुझे निरंतर बिना रुके, कांस्टेंट, उससे पहले भी वो बोल रहे हैं कि चित्त को मुझ में स्थिर करके, मन को मुझ में एकाग्र करके, जो उनको निरंतर ध्याएगा, वो माया को क्रॉस कर जाएगा। और जब वो क्रॉस कर जाएगा, तो तीनों गुण उसको इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो जितने उसके कर्म हैं, जितने पाप हैं, वो नाश हो गए। तो वो कहते हैं कि ध्यान में, अगर बहुत फैला हुआ पहाड़ जितना भी आपका पाप है और आप ध्यान करेंगे, तो उसका नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो उस मंडल से बाहर चला गया। अगर अर्थ के कुछ डिस्टेंस को क्रॉस कर गया, तो ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं करेगी। ग्रेविटी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही काम करती है। एक बार आप ग्रेविटी के लेवल से बाहर